सबसे बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रही है, जहां अमेरिका के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक यूएसएस एब्राहम लिंकन अपने 2 युद्धपोत के साथ आगे बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसे ओमान की खाड़ी के पास देखा गया है, जहां से ईरान की सीमा सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के इतना करीब देखा गया है। इसके साथ 2 और युद्धपोत भी दिखाई दिए हैं जो डिस्ट्रॉयर श्रेणी के हो सकते हैं। इनमें से एक है यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और दूसरा है यूएसएस माइकल मर्फी। ये दोनों ही युद्धपोत समुद्र में बिछाई गई सी माइंस को ढूंढकर नष्ट करने में माहिर होते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास इसलिए भेजा है ताकि समुद्री मार्ग में बिछाई गई माइंस जो है, सी माइंस, उनको हटाया जा सके, वरना जहाज उनसे टकराएंगे और धमाका हो जाएगा। हालांकि ईरान के प्रेस टीवी ने यह दावा किया है कि ये दोनों युद्धपोत उसकी चेतावनी के बाद पीछे लौट गए हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने कहां सी माइंस बिछाई है और आज हम ईरान को लेकर ये तमाम प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर ईरान आज ये सोचता है कि वो सी माइंस बिछाकर और नैतिकता की दुहाई पूरी दुनिया को देगा तो इस पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं ईरान ने बहुत चालाकी से क्या किया है। उसी इलाके में सी माइंस बिछाई है जो ओमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इस बात पर आप गौर कीजिएगा, जब आप इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केशम द्वीप, लारक द्वीप, ये जो 2 रास्ते हैं, फारस की खाड़ी जाने का रास्ता है और इधर से फारस की खाड़ी से आने का रास्ता है। अब ये जो एरिया है ना ओमान का, ये वाला, इधर ओमान है, यहां पर यूएई है। जूम इन कीजिए, थोड़ा सा और जूम इन कीजिए। ये है ओमान, ओमान ये है, यूएई यहां पर है। तो ईरान ने क्या किया है कि इस क्षेत्र में उन्होंने सी माइंस बिछा दिए। अब ऊपर दिखाइए, ऊपर ईरान है, पूरा उसका ईरान का लैंड आप देख रहे हैं, तो ये आने और जाने का रास्ता है। तो जो माइंस बिछाई है ईरान ने, ये देखिए, यहां पर उन्होंने सी माइंस बिछाई है, यानी ओमान से लगती हुई जगह पर उन्होंने सी माइंस बिछाई है। ओमान के अधिकार क्षेत्र में ये सी माइंस हैं। जो इलाका ईरान की सीमा के पास है, उस इलाके को सुरक्षित रखा गया है ताकि सारे समुद्री जहाज ईरान के पास से ही गुजरे। अब इसका मतलब समझिए, आज ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं कि भाई ईरान ने ऐसे रास्ते से, जहां मानवीय आधार पर अगर आप सोचें तो लोगों के लिए कच्चा तेल, लोगों के लिए गैस, लोगों के लिए जरूरी सामान जाता है जो अलग अलग देशों में पहुंचता है, उसमें सी माइंस बिछाई है। तो उसने क्यों ये सी माइंस ओमान की तरफ बिछाई है? और इसी में आप देखिए कि इसके बाद ईरान का जो है इन जहाजों से टैक्स वसूल रहा है, पैसा वसूल रहा है। ये हम आपको रियल टाइम ट्रैकर दिखा रहे हैं जो कि मरीन ट्रैफिक दिखाता है, जिसमें कौन से जहाज, जो लाल जहाज है वो रुके हुए हैं, जो हरे जहाज है उनमें मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो पूरा ओमान का एरिया, इधर नीचे का एरिया है, हॉर्मूज की खाड़ी में आप देख रहे हैं, ऊपर ईरान है। इस इलाके में ईरान ने पूरी सी माइंस बिछा दी है। हालांकि अब से कुछ देर पहले अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने यह जानकारी दी है कि उसने ईरान के बंदरगाहों के पास ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी लगा दी है। अब समझिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, और यही बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम 7:30 बजे तक का वक्त दिया था, डेडलाइन दिया था नाकेबंदी करने का। वो कह रहे हैं कि अब तक तुम दादागिरी कर रहे थे हॉर्मूज पर, अब हम वहां पर नाकेबंदी करेंगे। और इस नाकेबंदी का मतलब क्या है? वो ये कि अमेरिका की नौसेना के जहाज ओमान की खाड़ी में रास्ता रोककर खड़े हो गए। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ये धमकी दी है कि अगर ईरान की कोई फास्ट अटैक बोट अमेरिका के ब्लॉकेड के पास आई तो उसे पानी में ही डुबो दिया जाएगा। ये पूरा खेल एक वाटर वॉर की तरफ बढ़ चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब तक इन फास्ट अटैक बोट्स को अमेरिका की नौसेना ने इसलिए निशाना नहीं बनाया था क्योंकि उन्हें खतरा नहीं माना गया, लेकिन अब अमेरिकी नाकेबंदी को सुरक्षित बनाने के लिए ईरान की इन बोट्स पर हमले हो सकते हैं। अमेरिका ने साफ कहा है कि उसके समय अनुसार सुबह 10 बजे और भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे से अमेरिकी नाकेबंदी लागू हो गई है और इसीलिए हमने आपको बताया डेडलाइन खत्म हुई, उसके बाद से उसका कहना है कि नाकेबंदी लागू है। ये रियल टाइम ट्रैकर हम आपको दिखा रहे हैं। इस फैसले के तहत जो भी जहाज हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश करेगा उसे रोककर जांच की जाएगी। खासतौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी जिन्होंने ईरान को टोल दिया है, यानी हॉर्मूज पर ईरान ने जो टोल टैक्स का बूथ लगाया है ना,
उस पर ताला लगाने के लिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास पहुंच गया है। समझ लीजिए, उसकी कमाई को रोकने के लिए। हालांकि इस सब के बीच ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि अब तक ईरान से भारत के जितने भी जहाज गुजरे हैं उनसे कोई भी टोल टैक्स या फीस नहीं वसूली गई है। भारत अपने जहाजों की आवाजाही के लिए ईरान को कोई टोल नहीं दे रहा, इसीलिए भारत को अमेरिका नाकेबंदी से, जो अमेरिकी नाकेबंदी है, उससे छूट मिल रही है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब कई नेताओं और लोगों ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की थी। ये कहा कि भारत ने ईरान को शायद नाराज कर दिया है और अब हमारे लिए कई मुश्किलें पैदा होने वाली है। लेकिन आज सच क्या है? आज भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके भी आ रहे हैं और ईरान हमसे टोल टैक्स भी नहीं ले रहा है, जो कि बाकी देशों से वो वसूल रहा है। या हम आपको ये काउंटडाउन भी दिखाना चाहते हैं जो ये बता रहा है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच लागू हुए सीज फायर को खत्म होने में जानते हैं कितना वक्त बचा है? 199 घंटे, यानी 8 दिन और 7 घंटे। 14 दिनों का ये सीज फायर 8 अप्रैल को सुबह 4:02 पर लागू हुआ था और अब तक इस सीज फायर के जो 5 घंटे 17 मिनट बीते हैं उनमें अमेरिका और ईरान की इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बिना नतीजा खत्म हो चुकी है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका इस नाकेबंदी में किन जहाजों को रोकेगा, किन जहाजों की तलाशी लेगा और किन जहाजों को इस नाकेबंदी से छूट मिलेगी। तो सबसे पहले उन सभी जहाजों की अमेरिका द्वारा जांच की जाएगी जो ईरान के बंदरगाह और उसके तटीय इलाकों से आ रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मौजूद ईरान के सभी बंदरगाह से आने वाले जहाजों की तलाशी लेगा। खासकर उन जहाजों की जांच होगी जो ईरान को टोल देकर आ रहे हैं। तो खाड़ी क्षेत्र में ईरानी पोर्ट्स जहां जहां पर नाकेबंदी की बात अमेरिका कर रहा है, ईरान के जिन बंदरगाहों की अमेरिका ने नाकेबंदी की है उनमें खुर्रम शहर, माह शहर, इमाम खोमैनी बंदरगाह, खार्ग द्वीप, बुशहर, असाल्युए, लावन द्वीप, सिरी, बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट, सभी पोर्ट शामिल है जो आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर इस मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए, ईरान के वो बड़े बंदरगाह हैं ये, जहां से उसके और उसके साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों के जहाज की आवाजाही होती है। तो इसमें हम आपको हर जगह का दिखा रहे हैं। अमेरिका ने कहा है ये नाकेबंदी उन देशों के जहाजों पर लागू नहीं होगी जो खाड़ी के दूसरे देशों से आ रहे होंगे। यानी देखिए, अगर कोई जहाज यूएई से जा रहा है, आपने देखा होगा ना, यूएई में सबसे ज्यादा उन्होंने दुबई, अबू धाबी पर ईरान ने हमला किया था। अब इन खाड़ी देशों को अमेरिका अपना संरक्षण देता है, सिक्योरिटी देता है। तो अगर वो जहाज यूएई का है, अगर वो जहाज देखिए सऊदी अरब का है, अगर वो जहाज इराक का है, कुवैत का है, कतर का है या बहरीन जाना चाहता है या वहां से वो लौट रहा है, तो उसकी तलाशी नहीं होगी। ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका की ये नाकेबंदी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ईरान के लिए है। यानी कि जो जहाज ईरान को जा रहे हैं और निकल रहे हैं। हालांकि इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जो जहाज कच्चा तेल और गैस लेकर फारस की खाड़ी से आ रहे हैं उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के बंदरगाह से ही गुजरना पड़ रहा है। ईरान ने केशम द्वीप और बंदर अब्बास के आसपास ऐसा रूट बनाया है जिससे हर देश ईरान के बंदरगाह से अपना जहाज निकालने के लिए मजबूर है। अब ये जहाज ईरान के बताए रूट से निकलेंगे तो अमेरिका इन्हें इसी आधार पर रोकेगा कि ये ईरान के बंदरगाह से आ रहे हैं। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो 4 से 5 जहाज दिन भर में गुजर भी रहे थे वो आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। और यहां आप देख सकते हैं कि समुद्री मार्ग में इस तरह 2 नाकेबंदी लग जाएंगी। एक नाकेबंदी ईरान की होगी, दूसरी नाकेबंदी अमेरिका की होगी। यह भी देखिए कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। पहली कोशिश है ईरान के कच्चे तेल की आपूर्ति को ही रोक देना। जब खाड़ी के लगभग सभी देश कच्चे तेल का कम निर्यात कर रहे हैं तब ईरान के निर्यात में ज्यादा फर्क नहीं आया है। पहले ईरान हर महीने 5 करोड़ 85 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था और अब भी उसने मार्च महीने में, जानते हैं, 5 करोड़ 74 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसे। उल्टा तेल महंगा होने से ईरान ने $1.5 बिलियन यानी 14,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई कर ली है और अमेरिका ईरान की इसी कमाई पर अंकुश लगाना चाहता है। दूसरा, वो इसे चाइना पर दबाव डालना चाहता है
क्योंकि ईरान का 90% कच्चा तेल जानते हैं कौन खरीदता है? अकेले चीन को निर्यात होता है 90% ईरान का तेल। तीसरा, अमेरिका को शक है कि जो जहाज ईरान के बंदरगाहों से आवाजाही कर रहे हैं उनमें उसे हथियार की सप्लाई हो रही है और इसके पीछे रशिया और चाइना हो सकते हैं। और इस नाकेबंदी के पीछे चौथा बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को उसी रणनीति से खुलवाना जिस रणनीति से ईरान ने इसे बंद किया है। अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दुनिया के जहाज रोक सकता है तो वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आकर ईरान के जहाजों को रोक सकता है। और यह स्थिति है जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ भी सकता है। और हमने आपको भी अभी बताया कि कैसे ईरान ने अमेरिका के 2 युद्धपोत को रोकने की कोशिश की है।